जय हिंद। लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। एक गाड़ी में आप सोच सकते हैं कि कितने हथियार रखे जा सकते हैं और किन किन जगहों पे रखे जा सकते हैं। हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कि जो तस्करी करने वाले लोग हैं हथियारों की, वो किस तरह से और किन किन जगहों में हथियारों को छुपाते हैं। दरअसल एक गाड़ी यूपी की साइड से आई, दिल्ली में जैसे ही एंट्री की, स्पेशल सेल को पहले से भनक थी, स्पेशल सेल ने गाड़ी रोकी। अब जब गाड़ी रोकी उसके बाद से देखिए, सबसे पहले डिक्की खोला जाता है। डिक्की खोलते ही लगभग 20 से 22 पिस्टल्स, ऑटोमेटिक पिस्टल्स डिक्की के अंदर मिलते हैं। वो देखिए आप कैसे, जहाँ पे पहिया रखने की जगह है वहाँ पे रखा गया है उनको, और उसके ऊपर से कैसे प्रॉपर वे में ऐसे ढका गया है कि किसी को कोई भी शक शुबह ना हो। लेकिन ये तो स्पेशल सेल है। स्पेशल सेल को जैसे ही लगा कि डिक्की के अलावा और भी कुछ जगहों पे हो सकता है, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। फिर नज़र उनकी गई उस गेट पे जिस साइड में आशीष नाम का जो आरोपी पकड़ा गया है वो बैठा हुआ था। आशीष को तुरंत धर दबोचा गया, जो ये हथियार लेके दिल्ली में एंट्री कर रहा था। आशीष की पूरी हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन पहले ये बताते हैं आपको कि आप ये देखिए कि जिस साइड ड्राइवर बैठा होता है उसका सबसे पहले गेट खोला गया, और गेट खोला गया तो उसका जो बैक का पोर्शन होता है, जिसमें आप समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, वहाँ से देखिए कैसे पिस्टल्स निकले हैं। अब देखिए ये पुलिस वाले हैं, जो पुलिस लगातार पिस्टल निकाल रहे हैं। अब इस पिस्टल को निकालने के बाद पुलिस वालों का ध्यान गया कि बाकी गेट को भी देख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन गेट में भी है। जैसे ही पुलिस वाले लगातार आगे बढ़ते रहे, दूसरा गेट खोला उन्होंने, और गेट के अंदर का कवर जैसे ही हटाया उन्होंने, वहाँ भी पिस्टल निकलना शुरू हो गया। फिर तो उनकी आंखें और खुल गईं। उन्होंने कहा कि जरा आप तीसरे गेट को देख लेते हैं। तो अब तीसरे गेट में गए तो तीसरे गेट में भी पिस्टल रखे हुए हैं, और चौथे गेट में भी खोला गया तो पिस्टल ही पिस्टल। अब समझ सकते हैं कि पिस्टल्स जो रखने के जगह हैं, किस तरह से ये स्मगलिंग करने वाले लोग जो हैं वो रखते हैं, हथियारों की तस्करी करने वाले जो लोग हैं वो रखते हैं, और किस तरह से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल संजीव नाम का ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है, और इसकी गिरफ्तारी से कई बातें खुल के सामने आई हैं। इसका साफ तौर पे कहना है कि इन हथियारों की जो डिलीवरी है हरियाणा में की जानी थी, पंजाब में की जानी थी, और दिल्ली में कुछ जगहों पर होनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आइडेंटिफाई है कि ये पिस्टल्स मध्य प्रदेश के मुरैना से आता है या बिहार के कुछ ऐसी जगह हैं जो पहले से चिन्हित हैं वहाँ से आता है, तो ये हथियार जो हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री कैसे कर जाते हैं। वैसे तो पुलिस बार बार दावा करती है कि बैरिकेटिंग लगा के प्रॉपर वे में चेकिंग होती है, सारी गाड़ियों की जांच पड़ताल होती है, सब पे नज़रें गड़ा के बैठे रहते हैं हम लोग। लेकिन जब इतने नज़रें गड़ा के बैठे रहते हैं तो ये हथियार इतनी बड़ी संख्या में आते कैसे हैं और बदमाशों तक पहुंचते कैसे हैं। और जब हथियार बदमाशों तक पहुंचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन्हीं हथियारों से हत्या, लूट, छिनैती, डकैती, ये सारे वारदात को अंजाम दिया जाता है। अब सवाल यही फिर कि इन हथियारों के स्मगलिंग पे, तस्करी पे रोक लगा दिया जाए तो शायद बड़े बड़े अपराधों पे लगाम लग सकता है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। बहरहाल एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए हैं, लेकिन चौकन्ने होने की अब बहुत ज़रूरत हो गई है, क्योंकि पुलिस की रिफॉर्मिंग अब बहुत मस्ट है। मस्ट इस वजह से कि अपराध तो हो जा रहे हैं, उन पे कंट्रोल भी हो जा रहा है, लेकिन अपराध होने ही क्यों दिया जा रहा है और उस पे कंट्रोल करने की ज़रूरत ही क्यों पड़े, ये भी अब सोचने का वक्त आ चुका है। जय हिंद।